नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में जो आज आप लोगों के बीच में कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है सुल्तानपुर। इसी सुल्तानपुर जिले की ये कहानी है। इस कहानी को सुनेंगे आप तो वाकई एक बार सन्न हो जाएंगे, जिसमें एक व्यक्ति अपनी ही पत्नी को बहन बोलने लगता है। अब पूरा क्या है मामला, क्यों ऐसा हो गया, इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। जब वो रात को संबंध बना के सुबह में उठता है तो सुबह ही अपनी पत्नी को बहन बना देता है। जब इसकी हकीकत जब पूरे परिवार को पता चलती है तो वाकई सभी लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और क्या बीतती है उस पत्नी पर, उस लड़की पर जो उसकी पत्नी बन के आई थी, लाखों ख्वाब लेकर के आई थी, पूरे उसके सपने टूट जाते हैं। तो चलिए पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहानी शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से प्रतिदिन की तरह एक विनम्र निवेदन है, गुजारिश है कि जितने भी हमारे भाई बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक के इस परिवार में जुड़े, ताकि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की भी जरूरत है। चूंकि नया चैनल नया है तो आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है। अगर वीडियो में कहीं गलती होती है तो आप लोग कमेंट करते हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों के सपोर्ट और सलाह की वजह से ही हम भी थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे। कोशिश जारी है, आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। कहानी का जो आने का समय है, कहानी का प्रतिदिन का समय है 7:30 बजे शाम को। कहानी शाम 7:30 बजे आ जाएगी, आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए कहानी पर आते हैं। कहानी जो है उत्तर प्रदेश का एक जगह लगती है, जिला लगता है सुल्तानपुर, और इसी सुल्तानपुर जिले का एक गांव लगता है मखमेलपुर गांव। इसी मखमेलपुर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश होता है, जो राजेश नाम का व्यक्ति है, उसकी शादी होती है उसकी 28 सितंबर 2000 माफी चाहते हैं 28 अगस्त 2023 को। जब उसकी शादी होती है तो परिवार में खुशियां आ जाती हैं। और जब खुशियां परिवार में आती हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि जब घर में नई बहू आती है तो तमाम लोग आते हैं देखने के लिए। और जो माँ है, पिता है, ये लोग बहुत खुश होते हैं कि उनके परिवार को एक संभालने वाली, एक जिम्मेदारी लेने वाली एक घर में उसकी बहू आ गई है। क्योंकि जो घर की सारी जिम्मेदारियां होती हैं वो एक औरत की ही होती है, जिसको वही संभालती है, वही चलाती है। अगर एक औरत चाहे तो घर को बना दे और एक औरत चाहे तो घर को बिगाड़ दे। तो चलिए पूरी कहानी को जानते हैं। जो पूरी जब उस लड़के की शादी होती है, जब लड़की आती है तो सभी लड़कियों की तरह वो भी अपने हजारों ख्वाब लिए पहले ही दिन इंतजार कर रही होती है अपने कमरे में बैठ कर के उसके पति कब आएंगे और उसके साथ वो प्यार भरी बातें करेगी और रात गुजारेगी और सुहागरात की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करेगी, क्योंकि लाखों अरमान होते हैं लड़कियों के इसी पल के लिए। जब राजेश अंदर आता है तो उसके हाथों में कुछ पत्ते थे, और वो भी कोई ऐसे वैसे पत्ते नहीं बल्कि गोलियों के पत्ते थे। जब लड़की है, यानी कि जो प्रिया नाम की लड़की है, जब देखती है कि राजेश के हाथ में गोली है, दवा है, तो फिर वो पूछती है कि ये दवा कैसी। तो वो कहता है कि ये बाद में बताऊंगा। जब उस लड़की का घूंघट उठाता है वो, तो फिर वो देख करके उसको बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मैं तो धन्य हो गया तुम्हें पा करके। और ये कह करके वो कहता है कि 2 मिनट रुक जाओ। फिर इतना कह करके वो खड़ा होता है, और जो टैबलेट्स थे उस टैबलेट्स में से लगभग 5-6 टैबलेट्स एक ही बार निकालता है, और निकालने के बाद वहीं पर रखे दूध के साथ पी लेता है। जब टैबलेट्स पीता है तो जब उसकी पत्नी जब ये देखती है कि 5-6 टैबलेट खा रहा है वो, तो फिर एक बार उठ करके देखने की कोशिश करती है कि आखिर ये टैबलेट्स है क्या। जब वो टैबलेट्स को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल जो उसका पति यानी कि जो राजेश है, वो जो सेक्स पावर बढ़ाने की जो गोली होती है वही खाया रहता है, और बल्कि वो एक नहीं, उसने 5-6 गोलियां खाई थी। तो 5-6 गोलियां खा लेता है और उसके बाद जो संबंध बनाने का सिलसिला है वो शुरू होता है।
19 साल की लड़की है और जब ये सिलसिला जब शुरू होता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। लड़की परेशान है, वो तड़प रही है, छटपटा रही है, क्योंकि जो उसकी उस समय परिस्थिति थी, जो उसके सपने थे, उस सपनों को वो टूटता हुआ देख रही थी। लाखों सपने उसके थे, उस सपनों को वो उजड़ गए थे उसके। जो उसका पति था एकदम एकदम हैवान हो गया था उस समय पे। और पूरी रात संबंध बनाने के बाद जब वो थक करके जब सो जाता है और इसकी हालत एकदम खराब हो जाती है, फिर भी ये किसी तरह खुद को संभालती है और संभालने के बाद फिर सुबह उठती है, फिर अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में लग जाती है। ऐसा ही सिलसिला ये लगभग महीनों चलता है। महीनों चलने के बाद एक दिन आता है 23 सितंबर 2023 की रात को भी यही काम फिर होता है। वो पत्ता लेकर के आता है और वो पत्ता बल्कि 1, 2, 5 नहीं, उसने उस पत्ते की सारी दवाएँ खा ली, यानी कि जो 10 की 10 टैबलेट्स होती हैं, पूरी 10 की 10 टैबलेट्स ही खा जाता है। और खा लेने के बाद फिर उसी तरह हैवानियत करता है उस लड़की के साथ। और हैवानियत करने के साथ जब वो भोर में जब सोता है, तो सो करके जब वो उठता है, जब उसकी पत्नी आती है तो कहती है कि आप, क्योंकि चाय लेकर के आती है, वो चाय ले आकर के उसको जगाती है कि उठिए चाय पी लीजिए। एक लड़की जो जिसकी अब आदत में धीरे-धीरे आ गया था कि उसका जो पति है, वो ऐसा ही कर रहा है, तो वो उसको ये भी कहीं न कहीं लग रहा था कि जो उसका पति है, हो सकता है कि उसकी ये प्रॉब्लम, उसकी ये बीमारी में आ सकता है कि जिसके लिए उसको ये टैबलेट्स लेनी पड़ रही है, इसलिए वो ज़्यादा कुछ इंटरफेयर नहीं करती थी इस बात में। जब ये बात वो किसी से बता भी नहीं सकती थी। अब जब सुबह चाय लेकर के आती है तो फिर वो अपने पति को जगाती है। जब वो अपने पति को जगाती है, तो उसका पति रात भर का थका जब सुबह उठता है तो फिर कहता है कि अरे बहन, तुम चाय क्यों लेकर के आई? जब ये बात पत्नी सुनती है तो वाक़ई वो सन्न रह जाती है कि ये मुझे पत्नी की जगह बहन क्यों बोल रहे हैं। अब वो परेशान है, वो कहती है कि अरे मैं आपकी बहन नहीं हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ। जब ये बातें वो सुनता है तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफ़हमी हो गई, तुम मेरी बहन हो और इस रक्षाबंधन की राखी तुम बाँधती हो, मुझे बाँधी थी और फिर अगले बार भी बाँधना मुझे। मैंने तुम्हें पैसे भी दिए थे, कपड़े दिए थे, तुम भूल गई। जब ये बातें वो सुनती है तो वो परेशान हो जाती है और उसके बाद वो सीधा सीधा अपने सास के पास जाती है और कहती है कि उसके पति ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी आती है, वो भी समझाती है उसको, लेकिन फिर भी उसकी जो बुद्धि थी, वो एकदम काम नहीं कर रही थी। वो अपनी पत्नी को ही बहन बोल रहा था। जब ये बात उसकी पत्नी को पता चलती है तो फिर उसको जाँच के लिए लेके जाया जाता है, हॉस्पिटल लाया जाता है। जब हॉस्पिटल लाया जाता है तो फिर वहाँ पर डॉक्टर बताता है कि इसकी जो मानसिक स्थिति है, वो बिल्कुल ही सही नहीं है। एक तरह से ये पागल है। ये तो दवाओं पे चलता है और लग रहा है कि इसने कुछ पावर्स की गोली ज़्यादा खाई, इसी वजह से इसकी ये कंडीशन हो गई। जब उसकी पत्नी को ये बात पता चलती है कि ये तो पहले से ही पागल है, तो फिर वो परेशान हो जाती है और गुस्से में उठ करके वो मायके अपने पहुँच जाती है। मायके पहुँचती है तो फिर अपने माता-पिता से सारी बातें बताती है। सारी बातें बताती है, जो उसके माता-पिता हैं वो भी परेशान हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि जब शादी के टाइम तो लड़के को देखा गया था, उससे बातचीत की गई थी, तो वो तो अच्छा भला था। लेकिन या तो उसके परिवार वालों ने उसके साथ धोखाधड़ी की है, उसको इस बात को छुपाया था, क्योंकि उन लोगों को ये बात पता थी कि उनका बेटा ऐसा है। जब ये बातें वो परेशान थे, तो अब इसी के खिलाफ, उस लड़के के खिलाफ, उस लड़के के परिवार के खिलाफ केस दर्ज होता है और जब केस दर्ज होता है, तो जब छानबीन की जाती है, तो तमाम जो उसमें निकल कर के आते हैं सबूत, तो फिर उसमें ये निकल कर के आता है कि उसका जो पति है वो पहले से ही पागल है और ये बात उसके परिवार वालों ने छुपाई थी। तो इस परिवार के खिलाफ तमाम धाराएँ में केस लिखा जाता है और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का जो उद्देश्य हमारा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। दरअसल ये आम बात हो गई है कि जो लड़के वाले हैं या फिर लड़की वाले हैं, जिनके अंदर कुछ न कुछ कमियाँ रह रही हैं, वो अपने कमियों को दबा करके एक दूसरे परिवार के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो आप जहाँ भी जाएँ, जहाँ भी रहें और जिसके साथ भी रिश्ता जोड़ें,
एक बार उसके बारे में अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर ले, अच्छे तरीके से जांच ले, ताकि किसी की भी बहन, किसी की बेटी के साथ ऐसा अत्याचार ना हो पाए। तो ये थी आज की पूरी कहानी। कहानी कैसी थी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।